प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी को इस जीत के बाद नई ताकत मिल गई है। इसी ताकत से बीजेपी मैदान में उतरने को तैयार है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है और दावा किया है कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ओवैसी के इस बयान के बाद योगी ने कहा, चैलेंज मंजूर है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। योगी ने साफ और सीधे शब्दों में कहा कि ओवैसी को एक समुदाय का समर्थन प्राप्त है, लेकिन यूपी में बीजेपी को चैलेंज करना आसान नहीं है। भले ही योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के बयान के बाद प्रतिक्रिया देने में वक्त लगाया हो, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी के खिलाफ बयानों का दौर शुरू हो गया। यूपी में विधानसभा चुनाव पूरे शबाब पर है। भले ही चुनाव अगले साल होने हों, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने पासे फेंक रहे हैं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी 2017 में जीत को दोहराएगी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा सीटें लाएगी। साथ ही विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी ताकत में है, यानी सत्ता का सिंहासन तो बीजेपी का ही होगा। दरअसल जिस तरह पंचायत चुनाव में यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, उस चुनाव में बीजेपी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है और अब बारी 2022 फाइनल की है। बता दें कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में महज 5 सीटें आई है, अन्य को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बुंदेलखंड के सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने जानकारी दी थी कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। 2017 की यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए 302 पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियां थी, 2 राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त, 5 अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त और 289 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां। इस पार्टियों में से सिर्फ 8 पार्टियों को ही 1 से लेकर 312 सीट मिली थी। सबसे ज्यादा 312 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि सबसे कम 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने जीती थी। यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। फिर भी ओवैसी के चैलेंज को योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार लिया है और 2022 के विधानसभा चुनाव को एक नए रूप देने की तैयारी जोर शोर से